और महाराज जी के मिट्टी के एक धूल होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, अब बाप नहीं मंगवा पाएगा महाराज जी से। क्या कर लेंगे बोलो, क्या कर लेंगे वो लोग? सड़कों पे उतर जाएंगे ना तो इधर दिखाओ, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जिस तरह से चने झाड़ उखाड़ लिए ना, इसी तरह से एक एक का उखाड़ उखाड़ के मोड़ बना देंगे। ये अगर 1000 की भी भीड़ आ जाएगी ना, हम 5 कट्टर सनातनी अगर खड़े हो गए ना, इनको मिट्टी में मिला देंगे। रिलेशनशिप वैश्या खान, जो लोग वही लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दिशा पटानी बोल रही है, थप्पड़ मारेगी, मार के दिखाए थप्पड़, खुद की बहन नंगी घूम रही है, दूसरों को ज्ञान दे रही है। ये लोग, ये जाहिल मानसिकता के लोग, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य पे उंगली उठाते हुए लिविंग सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक ही इलाज है, पता है क्या? फोकस करो। ये सही टाइम पे अगर माँ बाप अगर दे देता ना, ये आवाज सुन रहे हो, ये सही टाइम पे इलाज दे देना तो ऐसी बातें ना करते। और जो लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है वो लिविंग की पैदाइश हो। बेल्ट अगर पड़ गई ना पिछवाड़े पीठ पे, महाराज जी सही बोल रहे हो, महाराज जी सही बोल रहे हो, चरणों में जाकर गिरेंगे। ये देख रहे हो भाई, और जो ये साले बोल रहे हैं कि महाराज जी से माफी, सालो तुम्हारी ना जड़ यूं खत्म कर देंगे, यूं तुम्हारी जड़ खत्म कर देंगे इस तरीके से, तुम्हें ऐसे झाड़ देंगे। और फिर उसका जो डंडी बची तुम्हारे पिछवाड़े बचाएंगे। कौन माँ चाहेगी यार, कौन बाप चाहेगा, और कौन भाई चाहेगा, और कौन ऐसी बहन चाहेगी कि मेरी बहन 4 मर्दों के संग लिविंग रहे, 3 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, उसके बाद कोर्ट में खड़े हो जाए। जो यूं कह रही है महाराज जी को, यूं कह रही है यूं कर दूंगी, ये हाथ लगा दूंगी, माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कि तू गंदे नाली की कीड़ी, सुन मेरी बात, तू माफी की छोड़, तू बता कहाँ पर रहती है, कहाँ मिलेगी, बता दे चल। साले वो कुछ थोड़े से व्यूज नहीं आ गए साले, अरे आधे घंटे बाद कॉफी पी रहे हैं, अरे व्यूज आ गए, महाराज जी के लिए वीडियो डाल दे, व्यूज आ गए। साले हमारे लिए वीडियो डाल दो, हमें गाली दे दो, तुम दुनिया भर की। मैंने सालों में तुम्हें खुला चैलेंज करता हूँ, तुम कहीं तो भारत के अंदर प्रोटेस्ट करो, एक बार करो प्रोटेस्ट। क्या होगा? सरकार के डंडे नहीं, समाज के घरों के अंदर, सनातनियों के घरों के दरवाजे के पीछे डंडे, और जो नारियल वाले रखे हैं ना, वो ले लेकर के आएगी बहने बेटियां। जो चोर है चिल्ला रहा है, महाराज जी तो बता रहे हैं समाज में चोरों से सावधान रहो। चोर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बोलूंगा लिव इन तो फिर वो शुरू हो जाएगी। अरे एक ये सभ्यता का उत्पन्न हो गया, बगैर पति के साथ नारी चल सकती है, ओयो में जाकर खूब अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना गंद खा सकती है। मतलब गंद चल रहा है भाई, गंदी तो है ना, आप गंद खा रहे हो, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने गंद खाया, महाराज जी ने अपने शिष्यों को समझाया, आपको इतनी दूर समझ में आया कि मैं माफी मंगवाऊंगी, ये मंगवाऊंगी। अरे जब तू गंद खाई रही थी ओयो में, लिविंग के रिलेशन में, तो तुझे परेशानी क्या हो गई? जिस भारत देश को सनातनियों का देश बोला जाता है, जिस भारत देश को सनातन धर्म का देश बोला जाता है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि महाराज जी के ऊपर यहाँ पर उंगली उठी है कि महाराज जी ने जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बोला है, लड़कियों के बारे में बोला है, बच्चों के बारे में बोला है कि इन्हें साथ नहीं रहना चाहिए और 4-5 मतलब जल्दी इनकी शादी कर देनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात, छटपटाहट उन्हीं की हो रही है जो लोग वैसा काम करते हैं। जैसे वो होता है ना कि गरम तेल में जीरा डाल दो तो चटपट चटपट आवाज और फरफराहट की आवाज़ आने लगती है, वैसे लोगों को कोई दिक्कत हो रही है इस चीज़ से। बाकी भारत का हर सनातनी उनके साथ खड़ा है और डंके की चोट पे आखिरी दम तक साथ देंगे। और महाराज जी के मिट्टी के एक धूल होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, क्या गलत बोल दिए? महाराज पर उंगली नहीं कह रहे कि माफी मांगनी पड़ेगी। माफी उनका बाप नहीं मंगवा पाएगा महाराज जी से। क्या कर लेंगे बोलो, क्या कर लेंगे वो लोग? सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। सड़कों पे उतर जाएंगे ना तो इधर दिखाओ, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जिस तरह से चने झाड़ उखाड़ लिए है ना, इसी तरह से एक एक का उखाड़ उखाड़ के मोड़ बना देंगे, मोड़ बना देंगे, मोड़ बना देंगे। ये अगर 1000 की भी भीड़ आ जाएगी ना, हम 5 कट्टर सनातनी अगर खड़े हो गए ना, इनको मिट्टी में मिला देंगे। और भारत का हर सनातनी उनके खिलाफ, उनके महाराज जी के साथ है और इनके खिलाफ है। और आपसे मैं बोलना चाहूँगा, लिविंग का सपोर्ट कर रहे हो, क्या ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहकर बिना शादी ब्याह करे 2 बच्चे खिलाते हुए तुम्हारे घर में घुस गए? वेस्टर्न परंपरा तुम अपना रहे हो, किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो? पागल बना रहे हैं ये लोग। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ना, भाई सुनो, लिविंग सिस्टम का एक ही लिविंग अधिकार देता है ना, मतलब संविधान जो है वो अधिकार देता है साथ रहने का। रिलेशनशिप वैश्या खाना है, रंडी खाना है। और सुन लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम 4-10 साल रहते हो, एक साथ रहे, उसके बाद शादी किए, 6 महीने में रिश्ते टूट गए, वो लड़की किसी और के साथ, तुम इसकी किसी और के साथ, इतने ही सच्चे हो ना तो जिससे प्यार करते हो उसे शादी करके लंबा रहो, या माँ बाप को मनाकर शादी करो। ये नहीं बिना माँ बाप के मर्जी से भग गए, ये उल्टा सीधा कर दिए। और जो लोग वही लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दिशा पटानी बोल रही है, थप्पड़ मारेगी, मार के दिखाए थप्पड़, खुद की बहन नंगी घूम रही है, दूसरों को ज्ञान दे रही है। ये जितने लोग भारत में लिविंग का इलाज वो कर रहे हैं ना विरोध, कैमरामैन जरा फोकस करो, ध्यान से फोकस करो। जितने लोग ये भारत में कड़वा है मगर सत्य है जो करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। जितने भी लोग, ये जाहिल मानसिकता के लोग, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य पे उंगली उठाते हुए लिविंग सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक ही इलाज है, पता है क्या? फोकस करो। ये सही टाइम पे अगर माँ बाप अगर दे देता ना, ये आवाज सुन रहे हो, ये सही टाइम पे इलाज दे देना तो ऐसी बातें ना करते। और जो लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है वो लिविंग की पैदाइश हो और अपने माँ बाप से लड़के। 4 बेल्ट अगर पड़ गई ना पिछवाड़े पीठ पे, महाराज जी सही बोल रहे हो, महाराज जी सही बोल रहे हो, चरणों में जाकर गिरेंगे। विराट कोहली जैसा इतना बड़ा प्लेयर
एक से एक बड़े बड़े सिंगर जिनके चरणों में जाकर धूल लेने को वो रहते हैं कि महाराज जी की धूल मिल जाए, जिसको मस्तक पे लगा ले, वो लोग उन पे उंगली उठा रहा है, उन पे उंगली उठा रहा है। महाराज जी से तुम माफ़ी मांगोगे? महाराज जी से माफ़ी मांगने से पहले हम जैसे हजारों कट्टर से सनातनियों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। ऐसे महाराज जी ने तमाम जो सेलिब्रिटी हैं फॉलो करते हैं। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं, वो उन्हें फॉलो करते हैं, तमाम बार उनको वहाँ उनके पास देखा गया है, लेकिन उन पर अब सवाल उठाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? भैया तो वो वहाँ जाकर उस चीज़ का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज़ का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। विराट कोहली भी एक अच्छे मर्यादित ड्रेस में जा रहा है, अनुष्का शर्मा भी मर्यादित ड्रेस में जा रही है, उसको डेकोरम पता है कहाँ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये तो समझो आप। ऊपर से वो तो नहीं बोल रहे हैं लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं। विराट कोहली ने प्यार किया, शादी किया, बच्चे हो रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं हो ना लिविंग में रहा, छोड़ दिया, ये कर दिया। लिविंग आपकी नज़रों में गलत है? गलत है, हमारी सनातन संस्कृति है। हम जिसके देश से आपको आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत है। हम उठाएंगे। हर वो नियम जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है वो गलत है। सरकार भगवान तो नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज किसी और का राज है, कल किसी और का रहेगा। मिट्टी, पेड़ पौधे, पहाड़, संस्कार, चरित्र, देवी देवता स्थायी चीज़ है, ये हमेशा रहेंगे। संस्कृति सोच हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे हम जैसी हजारों पीढ़ियां पार हो जाए। जो इसको तार तार करेगा उसको विरोध करने वाला हर समय एक नया नया योद्धा पैदा होगा। और हम अपने देश के सारे संत महात्माओं के साथ हैं। और जो कुछ संत जहाँ वो महाराज जी रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को भी एक योगी चलाते हैं, योगी बाबा चलाते हैं, जो एक मंथ है, मतलब उन्हें संत महात्मा। हैं, हाँ, हाँ। संत हैं। तो भगवान राम ने तो खुद बोला हुआ है कि एक संत से बड़ा शासक कौन सा हो सकता है, जिसको ना परिवार का मोह, ना सत्ता का मोह, देश का संचालन कर रहा है। लिविंग पर वो क्यों नहीं अरे सवाल लिविंग उठाए, तो क्या क्यों यार, खत्म नहीं फिर करते? वही बात, कौन माँ बाप चाहेगा उसका बच्चा बाप वहाँ पे गेहूं काट रहा है गांव में, बाप वहाँ पे खेती कर रहा है, बाप मजदूरी कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, और बेटा बेटी लिविंग में रहेगा। काम करो, माँ बाप की सेवा करो, ज़्यादा भक्ति भावना दिखाना है भगवान के लिए। बाप मर मर के पढ़ाने के भेज रखा है, यहाँ तुम मुंह मरा रहे हो। इस चीज़ का समर्थन करने वाले एक से एक सारे उल्लू के पट्टे हैं इस देश में। हम जैसे तो नहीं करते, बेल्ट दिखाया हूँ ना, हमारे औलादे यही आवाज़ आएंगी, फाड़ देंगे पीठ अगर हमारे घर में ऐसी आप क्या बातें कहना होंगी तो। चाहेंगे? आप सनातन की आवाज उठाते हैं, कट्टर हिंदू के रूप में आपको देखा जाता है, भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे इस एक बात? ना अभी हमारे डॉक्टर साहब ने एक जंगली पेड़ उखाड़ा कि जो गंदे पानी में पैदा हो जाता है, ये देख रहे हो भाई। और जो ये साले बोल रहे हैं कि महाराज जी से माफ़ी, सालो तुम्हारी ना जड़ यूँ ख़त्म कर देंगे, यूँ तुम्हारी जड़ ख़त्म कर देंगे इस तरीके से, तुम्हें ऐसी झाड़ देंगे। और फिर उसका जो डंडी बचेगी तुम्हारे पिछवाड़े बचाएंगे। कौन माँ चाहेगी यार, कौन बाप चाहेगा, और कौन भाई चाहेगा, और कौन ऐसी बहन चाहेगी कि मेरी बहन 4 मर्दों के संग लिविंग रहे, 3 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, उसके बाद कोर्ट में खड़े हो जाए, फिर उसके बाद कोर्ट में खड़े होकर अपना वेतन मांगे, वेतन मतलब भीख मांगे कि मेरा खर्चा दिलवाओ इससे, दुनिया भर की चीज़ें। कौन बाप चाहेगा कि मैंने जिस बेटी को पाल पोस करके सुंदर सा डोल जैसा और उसको बड़ा करा, उसको पढ़ा लिखा के उसको बड़ा कराया, और वो 4 मर्दों के साथ रही। नहीं बेटा, अभी शादी मत कर, 22 साल की उम्र है, पहले 5 साल तू 2-4 के संग लिविंग में रह ले। कौन बाप चाहेगा, कौन माँ चाहेगी? हैं जो यूं कह रही है, महाराज जी को यूं कह रही है, यूं कर दूंगी, ये हाथ लगा दूंगी। माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कि तू गंदे नाली की कीड़ी, सुन मेरी बात, तू माफी की छोड़, तू बता कहाँ पर रहती है, कहाँ मिलेगी, बता दे चल। साले वो कुछ थोड़े से व्यूज़ नहीं आ गए, साले अरे आधे घंटे बाद कॉफ़ी पी रहे हैं, अरे व्यूज़ आ गए, महाराज जी के लिए वीडियो डाल दे, व्यूज़ आ गए। साले हमारे लिए वीडियो डाल दो, हमें गाली दे दो तुम दुनिया भर की। लेकिन महाराज जी का अपमान, इस देश का अपमान, इस भारत माता का अपमान हम नहीं सुन सकते, ना इस देश की वर्दियों का अपमान सुन सकते, ये सर्वोपरि है। और भाई महाराज जी के ये गंदे नाली के कीड़े, ये साले गटर का जो मल बसता है ना, लास्ट में गू का जो मल बसता है, इनके मुंह पे वही लगता है। महाराज जी के चरणों की धूल तो छोड़ो, महाराज जी का जहाँ पर महाराज जी जिस बेड़े में रहते हैं उस बेड़े की भी धूल नहीं लग सकती इनके माथे पे। ये वो गंदे क्लब डिस्को की नाजायज औलाद है, 15-20 ही हैं कुल। मैंने तो अभी चैलेंज भी करा है, एक आईडी पे मैंने चैलेंज करा है। मैंने सालों मैं तुम्हें खुला चैलेंज करता हूँ, तुम कहीं तो भारत के अंदर प्रोटेस्ट करो, एक बार करो प्रोटेस्ट। क्या होगा? सरकार के डंडे नहीं, समाज के घरों के अंदर, सनातनियों के घरों के दरवाजे के पीछे डंडे, और जो नारियल वाले रखे हैं ना, वो ले लेकर के आएगी बहनें बेटियां। ये 10, 12, 20, 50 गंदे गंदे ये लुटियन जी के पीछे कितनी भीड़ है करोड़ों के हिसाब से। आप मानते हैं पूरा? भाई, तुम इनसे सुनो मेरी ऐसी बात, भीड़ मेरी से मैं करो, बता रहा हूँ, मैं बताता कर लो हूँ। protest। अगर एक बार इन्होंने कोई कहीं पर डिसाइड भी कर दिया ना, तो भारत का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि भारत की कितनी बड़ी इंटेलिजेंस और कितनी बड़ी फोर्स, कम से कम भारत में 20% जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट फोर्स है ना, सारे उस डिस्ट्रिक्ट के उस जगह के IAS IPS कमिश्नर जज तक में खड़े मिलेंगे। कोई ड्रामा नीचे देश के अंदर। ये इनको सालों को बंद करो, जेल में डालो। हमारी बहन बेटी को सिखा रहे कि तुम लिविंग में रहो, ये गंद।
ये गंद घर पे लगे सालों के चार सीसीटीवी कैमरी, और बेटियां बेटे बच्चे कहाँ जा रहे साले, ओयो होटलों में जा रहे। हमें नहीं सिखाने की जरूरत है। और महाराज जी ये नहीं कह रहे कि तुम लड़ो भिड़ो मार काट करो तोड़ो फोड़ो, ये नहीं कह रहे महाराज जी। महाराज जी कह रहे ढंग से जियो, सनातनी परंपरा आप में। डॉक्टर हैं, अरे आप भैया, डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर- पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं कि जो महाराज जी ने बोला, प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, वो गलत है। भैया मैंने ना उनके दरवाजे पे ना बड़े बड़े, विजय भाई ने बोला ना, आईएएस ऑफिसर जजेस से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बैठे देखे, बड़े बड़े क्रिकेटर फिल्म स्टार महाराज जी पे उंगली उठा रहे। तुम यार एक लॉजिक सेंस बनता है एजुकेशन का, और ये थोड़ी है कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ तो अपनी सभ्यता संस्कृति का त्याग कर दूँ। आप वेस्टर्नाइजेशन रखो, आप जो करना है करो, लेकिन आप खुलेआम में हर चीज़ नहीं कर सकते। या तो देश बदल लो अगर ज़्यादा प्यारा है, अमेरिका कल्चर अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, ऐसे ही देश को खोखला कर रहे हैं 500 लोग। और ये नई विचारधारा के लोग जो सोच रहे हैं ना, सुनो भाई, हमसे क्यों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते पता है? क्योंकि इनके आंदोलन का जवाब देना आता है, इनकी फील्डिंग सेट करनी आती है, और सही से पीटना आता है। और जिन बाप माओ को अपने बच्चों को ऐसा करना है, वो साले अपने बच्चों को सिखाए कि यही कर, बकचोदी और ज्ञान ना दे। बस यही बात बोलूँगा। मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप महाराज जी पे अगर उठा भी दो ना तो कोई दिक्कत नहीं यार, और 2-4 बात महाराज जी पे बोल दो, और संत महात्मा पे बोल दो, देश के प्रधानमंत्री पे, मोदी पे, किसी पे, अमित शाह पे बोलना है बोल दो, और बहुत सारे शंकराचार्य बोल दो। लेकिन बोलने के बाद भारत सरकार से सिक्योरिटी लेकर के घूमना बाहर, तुम जेट प्लस की सिक्योरिटी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी कहीं पर ही पलट सकती है, कोई भी घटना कर सकती है। महाराज जी के भाई, महाराज जी के भक्त हैं, धर्म के लिए बोलोगे साले गाड़ी पलट देंगे, कहीं पर भी कुछ हो सकता है भाई। तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे हाथ में, लगा दो साले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाकर के, स्टेट कोर्ट में जाकर के लिख दो ज्ञापन, जिसको लिखने, गृह मंत्रालय को लिखने, चाहे किसी को भी लिखने, लिख दो कि भैया हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवाओ। साले हमारे टैक्स पे पलने वाले पिल्लो, देश के किराएदार हो तुम लोग। अमित सिंह राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने तमाम हिंदुओं की आवाज़ उठाई है, लेकिन अब जो है महात्माओं पर, महाराज जी पर अब बात उठ गई है, लेकिन अब क्या कहना चाहेंगे? क्या बात उठ गई है? जो चोर है चिल्ला रहा है, महाराज जी तो बता रहे हैं समाज में चोरों से सावधान रहो। चोर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बोलूँगा लिव इन तो फिर वो शुरू हो जाएगी कुत्तापना करने के लिए गलियों के अंदर। हमारे यहाँ अगर कुत्ता होता है ना तो फ़र्क होता है कुत्ते का नाली में मुंह मार के पानी पीने का और तालाब में मुंह मार के पानी पीने का। अगर कुत्ता नाली में मुंह मार के पानी पी रहा है तो कुत्ते को अच्छा लग रहा है ना। आपको लगता है जब कुत्ता नाली में मुंह मार के पीता है दिल में होता है कि मैं भी पी लूं? नहीं। तो बस तो वो कुत्तापना कर रहे हैं, ओयो में जाकर क्या कर रहे हैं उनको ही तो पता है ना। हमारे गुरुदेव ने, आप एक बताओ, किसी एक महिला का नाम भी लिया है? नहीं लिया ना। उन्होंने ये बोला परिवारों से कि अगर बच्चों की शादी 25 उम्र तक करोगे तो हमारे देश के अंदर एक सेकुलरिज्म का कीड़ा सरकार के द्वारा घरों में छोड़ दिया गया है। जैसे ही बच्चा 18 का होगा और 18 की उम्र से 25 की उम्र के बीच का जो समय पीरियड है 7 साल का, 7 साल के समय पीरियड में बच्चे को सरकार के द्वारा ये बता दिया जाता है कि आपके पास इतना अधिकार है कि आप बिना विवाह के रह सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, बगैर माँ बाप के दबाव के भी आप रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको माँ बाप भी रोकेंगे तो आप नहीं रुक सकते, क्योंकि आपके पास अधिकार है। आप चाहे ओयो में जाके लौट जाओ, किसी पार्क में जाके लौट जाओ, किसी गाड़ी में जाके लौट जाओ, चाहे बाइक की टंकी पर लौट जाओ। ये फैशन हो गया। कैसा फैशन हो गया? वैसा फैशन हो गया जैसे भारत के अंदर बगैर होटल के ओयो चलता है। उसकी प्रॉपर्टी अपनी तो नहीं है, लेकिन अपनी नहीं है ना। बगैर रेंटेड कार के कार चलती है। ओला के पास तो कोई अपनी कार है नहीं, लेकिन कार चलती। वैसे ही भारत के अंदर एक ये सभ्यता का उत्पन्न हो गया, बगैर पति के साथ नारी चल सकती है। ओयो में जाकर खूब अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना गंद खा सकती है। मतलब गंद चल रहा है भाई, गंदी तो है ना। आप गंद खा रहे हो, हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने गंद खाया, महाराज जी ने अपने शिष्यों को समझाया, आपको इतनी दूर समझ में आया कि मैं माफ़ी मंगवाऊंगी, ये मंगवाऊंगी। अरे जब तू गंद खा ही रही थी ओयो में, लिव इन के रिलेशन में, तो तुझे परेशानी क्या हो गई? मुंह बंद रखती ना। अब तुझे पूरी दुनिया देगी। तुम माफ़ी मंगवाने की बात कर रहे हो। माफ़ी तो छोड़ो, यह भी थोड़े दिन में वो वीडियो भी डिलीट करेगी, अपने अकाउंट पे भी धीरे से शांत हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, क्योंकि गंद तो उसका खाया हुआ था। और मुंह खोलेगी तो बदबू तो तेरे ही मुंह से आएगी ना, हमारे मुंह से नहीं आएगी। महाराज जी ने तो कहा है कि गंद से दूर रहो, अपनी संस्कृति से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। जो सनातन की संस्कृति है,
सही समय पर विवाह, सही समय पर माता पिता की सेवा, भाई का बहन के प्रति सम्मान, पति का पत्नी के प्रति सम्मान, एक बेटे का माता पिता के प्रति सम्मान, माता पिता का बच्चों के प्रति सम्मान सदैव बना रहे, यही तो संस्कृति है। जिसको लिव इन में जाना है वो माँ बाप का घंटा सम्मान कर रहा है, और जो बच्चे माँ बाप का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, आप बताओ ना, वो माँ बाप क्या बच्चा गू खा रहा है, क्या खा रहा है, वो बार बार रोकेगा क्या? आप बताओ। जिस बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़कर एक एक कदम चलना सिखा दें, और उसी बच्चे को जब चलना आ जाए और वो ये खड़ा होकर कह दे कि मैं तो स्वयं के द्वारा चला हूं, तुमने कह कैसे दिया मुझे कि तुमने चलाया है, तुम माफी मांग मुझसे। ये तो वही बात हो गई ना कि गू मैंने खाया है, तुमने कैसे दुनिया को बताया है ना? तो भाई ये तुमने खाया था तो ये तुमने जग को खुद बताया है कि गू मैंने खाया था, महाराज जी माफी मांगे। महाराज जी ने किसी का नाम नहीं लिया। तमाम युवा जो है महाराज जी को फॉलो करता है, प्रेमानंद महाराज जी के लिए 4 बजे 5 बजे सुबह खड़ा भी हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, वो ओयो में थोड़ी जाता है, वो तो भगवान के अधीन है ना। हमारी संस्कृति केवल ओयो तक सीमित नहीं है, ये हमारे बच्चों को गलतफहमी हो गई है। कानून के अधिकार, संविधान की बात करते करते जो बच्चे अपने घर को छोड़कर ओयो में पहुंच गए, तो उनको सोचना चाहिए घर को त्याग कर ओयो घर नहीं होता है। ओयो तो एक आप अपनी जिद और एक हवस को पूरा करने के लिए खुद की और उसकी, क्योंकि आपके ऐसे संबंध के बाद ही कुछ ऐसी हत्याएं समाज में आती हैं। कभी ड्रम में लड़का पैक सीमेंट के अंदर, कभी लड़की फ्रिज के अंदर। ये सब कौन थे? ये लिव इन रिलेशन वाले ही तो थे, जिन्होंने माँ बाप को दरकिनार किया और अंत में स्वयं को फ्रिज में और खुद को ड्रम में सीमेंट के अंदर पैक करा लिया। ये लड़की ने उस समय ज्ञान क्यों नहीं दिया था? जिस लड़के को शादी करते ही सुहागरात के लिए वो वहां गया, पहाड़ों में मार दिया, वो भी तो लिव इन में ही थे ना। लिव इन केवल अपराध है, केवल अपराध, और अपराध ही रहेगा। कोई भी चीफ जस्टिस अगर ये कहते हैं अडल्ट्री इज नॉट क्राइम, तो हम कहते हैं ये क्राइम नहीं है, लेकिन सहमति माता पिता के साथ होनी चाहिए। सवाल आपसे ये रहेगा कि इस देश में आवाज़ उठती है महाराज पर, लेकिन इसी देश में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को अपशब्द बोले जाते हैं, नंगा बोला जाता है, तो उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठती? नहीं उठी ना आवाज़। वो मौलाना का क्या नाम था, राशिदी, उसके कान के नीचे दिया ना एक नागर भाई ने। यादवों के खून में मुझे नहीं लगता माफी नहीं मांगी गई ना, मतलब नहीं, उनके नहीं, समाज से माफी नहीं मांगी, उनके समाज के किसी लोगों ने मैं माफी उन अपने यादवों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये प्रतीत नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण की आप बात करते हो, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी मैया का जब चीरहरण हो रहा था, महाभारत कर दिया था। और अगर कोई मौलाना गटर छाप, सड़क छाप, डिबेट पे बैठकर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, साड़ी के परिधान को पहने एक स्त्री को ये कह दे कि वो नंगी है, तो मैं खुद कहता हूं अगर पूरा तरपाल भी कोई पहने है तो फिर वो क्या है? वो बदचलन है क्या, जो पूरी ढक के चल रही है? क्योंकि फिर मेरे शब्दों में आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि जो चेहरा ना दिखा पा रहा हो, तंबू ओढ़ के चल रहा हो, तो उसके लिए भी हम विचार कर दें क्या? कुछ नहीं। अगर हमारी साड़ी सभ्यता है और साड़ी पहने महिला आपको नंगी दिख रही है, तो तुम्हारे घर की महिला तंबू पहने हमें भी बहुत कुछ दिख रही है, याद रखना।